सर, लग रहा है कि तहरीके इंसाफ 9 मई के बाद 8 सितंबर में फंस गई है, क्योंकि जो जलसा हुआ है उसके बाद एक रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं। आपको नहीं लगता ये भी 9 मई बनता जा रहा है तहरीके इंसाफ के लिए? हर दिन ही नॉर्म ही बनता जा रहा है। और एक्चुअली तो देखिए, चैलेंजेस तरीके इंसाफ के नहीं हैं, चैलेंजेस तो पाकिस्तान के हैं। क्योंकि इस वक्त जो आमूमी हालात में देखें ना, जलसे या पॉलिटिकल एक्टिविटी से क्या फर्क पड़ता है हुकूमतों को, या क्या होता है। बट इशू ये है कि चूंकि ये हुकूमत एक बिल्कुल ही आई है एक ऐसे मामले के ऊपर कि जिसमें 18 सीटें लेके वो वजीर आजम बन गए हैं, शहबाज शरीफ साहब, और इखलाकी इकदार है नहीं। देखिए, इकरार ये जो सारा खेल है, असम्बलियाँ, इलेक्टेड जमहूरियत, ये एक दिन में तो नहीं बना। आखिर 800-900 साल का प्रोसेस है। 1215 में मैग्ना कार्टा हुआ, फिर बिल ऑफ राइट्स हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। एक तवील प्रोसेस है, 1000 साल का प्रोसेस है, जिसके बाद आज हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की ये शक्ल बनी है। और इसकी जो बुनियाद है वो लेजिटिमेसी के ऊपर है, और लेजिटिमेसी आती है जहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शन से हुकूमतें इलेक्ट होती हैं। अब यहाँ पे चूंकि लेजिटिमेसी के स्टैंडर्ड्स सारे रोड ही हो गए हैं, तो छोटी मोटी एक्टिविटी, कोई जलसा हो जाए, सियासत बहाल होना शुरू हो जाए, हुकूमत को घबराहट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी जो एक क्वर्जन, सारा जो सिस्टम है वो एक क्वर्जन के ऊपर बुनियाद पड़ा हुआ है, डंडे के ऊपर इसकी बुनियाद है, अथॉरिटेरियन रूल है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान जो है वो रह रहा है। और उसकी वजह से तरीके इंसाफ का ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है इस वक्त। और पाकिस्तान दरपेश है मौजूदा निज़ाम से। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जिस बुनियाद पर इन अरकान को गिरफ्तार किया गया है पीटीआई को, आपकी नज़र में ये वजूहात ऐसी थी कि दहशत गर्दी का पर्चा काटा जाए? क्योंकि जलसों में देर सवेर हो जाती है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। और खुद जब ये कह रहे हैं कि इसकी इजाजत एस्टैब्लिशमेंट ने दी है। देखिए जी, बात यह है कि जो ताकत होती है ना, अंधी ताकत, वो रीजंस के ऊपर नहीं जाती। ये तो आपका सवाल एक ऐसी आप एक बहैसियत ऐसे एंकर के तौर पे सवाल कर रहे हैं जो एक सिविलाइज सोसाइटी में एक आप इस नुक्ते को उठा रही हैं। यहाँ पर तो 14-14 साल के बच्चों को उठा के ले गए हैं, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपके सामने है। सो एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे आइन, कानून, इखलाकियात, उसकी कोई गुंजाइश ही ना बची हो, वहाँ पर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। वरना अगर आप मुझसे कानूनी तौर के ऊपर पूछें, तो 7 मेंबर सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है, वो सोहरा बीबी केस है, उसमें बता चुका है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो कतई तौर के ऊपर अमूमी केसेस के लिए या सियासी केसेस के लिए नहीं होगी, बल्कि वो हार्ड कोर टेररिस्ट केसेस के लिए होगी। लेकिन हमारे यहाँ ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कोई परवाह है। अब नया रवाज हमने ये शुरू कर लिया है कि हर जगह जज बढ़ाई जाओ, विदाउट रियलाइजिंग कि इसके क्या असरात होंगे। सो पूरी सोसाइटी को, पूरे इदारों को एक हम बहरान में मुब्तला है। और दुआ अल्लाह ही करे कि हम इस बहरान से निकल पाए। मुझे तो अब लग रहा है कि हम रोज़ाना इसमें और धंसते जा रहे हैं, तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं, नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं, और सोसाइटी का बहुत बड़ा एक आई वुड से एक्चुअली द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उसको दीवार से लगा दिया गया है। अब और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर दीवार से लगा दिया गया है कि लोगों का क्या है, उन्होंने कौन सा आगे से रद्द अमल देना है। बिल्कुल अब सही। तक अब तक हुकूमत की ये ओपिनियन जो है वो तकरीबन सही साबित हुई है। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। और आपको नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर थी जोश खिताबत में वो जो कर गए, वो सारी पीटीआई पर भारी पड़ गई है? क्योंकि उसके बाद वो खुद 7 घंटे तक लापता रहे, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे, लोगों को ललकार रहे थे, और अब उनकी इस गुमशुदगी को भी किसी अहम मीटिंग से जोड़ा जा रहा है। नहीं, वो तो जाहिर है। मैं आपसे पहले यही कह रहा हूँ ना कि जब आप एक नेकेड ताकत से फैसले हो रहे हों, और एक नेकेड ताकत जो है वो तय कर रही हो कि क्या सही है क्या गलत है, फिर ये जो वजूहात है सारी, ये तो इररिलेवेंट है ना। उसकी तो कोई है नहीं है, अहमियत नहीं है। अभी तक जो प्रॉब्लम है, कह लें, अगर आप पीटीआई के पर्सपेक्टिव से तजिया करें, तो फेलियर तो यही है ना कि वो लोग मिसिंग पर्सन होते हैं, वो उसको नहीं बचा पाते। कानून तोड़ा जाता है, उसको वो नहीं बचा पाते।
इलेक्शन कमीशन ने आपके सामने जो है वो पूरी लोगों के सामने जो है वो रिजल्ट्स बदल दिए, पीटीआई कुछ नहीं कर सकी। उसके बाद जो लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जो रूटीन बन गई है, लोगों को उठाया जाना रूटीन बन गई है और पीटीआई कुछ नहीं कर पाती। सो इट्स लाइक इसमें ये है कि एक तरफ नेकेड ताकत है, दूसरी तरफ नहीं है। जहाँ पे ताकत होती है वहाँ पे आपने देख लिया है कि जैसे हमारे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब एक फैसला किया जिससे ग्रुप जो है जो उससे नाराज हुआ, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि जुडिशरी को हॉस्टेज बना लिया, बल्कि चीफ जस्टिस साहब को चैम्बर में महबूस करके जो है वो फैसला जो है वो लिखा गया और किया गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में तो ताकत फैसले करेगी। अवाम हो गए, आप हम लोग जो बंदूक उठाने की सलाहियत ही नहीं रखते, हम लोगों की तो कोई औकात नहीं है इस सोसाइटी में। और फवाद साहब, बानी पीटीआई हमेशा ये कहते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन आज जब उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि 6 पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की इजाज़त दे रखी थी और अब बहुत ही क्लियरली मना कर दिया है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट से बात ना करे। सर, 2 चीज़ें हैं, एक तो वो खुद अंदर हैं और जो उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, जो मौक़िफ़ पहुँचाता है, वो उसी तनाजुर में शायद फैसले भी कर लेते हैं। एक ये मौजूदा लीडरशिप भी है। आपको लगता है इस तमाम तर सूरत हाल में मुज़ाकरात का रास्ता बंद करना ठीक है? देखिए जी, मुज़ाकरात तो सच्ची बात ये है कि ये तो बड़ा लगता है कि मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को ख़ुसूसन, और ना ही हुकूमत को। और वो वाज़ेह भी कर चुके हैं बड़ी दफ़ा कि उन्हें मुज़ाकरात से दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि जो सोचने का इस वक़्त आई वुड से कि जो मयार है, वो यही है कि जो ताकतवर है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास डंडा है, वो वही हुकूमत करेगा, वही फ़ैसले करेगा। और इसके लिए तो देखिए ना, बातचीत तो वहाँ पे होती है जहाँ पे लोग अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत रखते हों। जहाँ पे ये तय करना हो कि मुल्क की कोई डायरेक्शन क्या होगी, हमने आगे किस तरह बढ़ना है, क्या करना है। जहाँ पर ये सोच बन जाए कि नहीं, मेरे हाथ में डंडा है और जो मैं बात करूँगा वही हतमी होगी और जो नहीं मानेगा मैं उसको जो है वो नहीं छोड़ूँगा। तो देखिए, फिर इसमें मुज़ाकरात की तो कोई अहमियत रह नहीं जाती। तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी मजबूरी है कि वो कोई बातचीत या गुफ्तगू जो है वो करे। और ये तो एक अगेन इज़ अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटीज़। जब आपकी सोसाइटी सिविलाइज्ड ही नहीं हो और सिर्फ ताकत में फैसले करने हो, फिर मुज़ाकरात की क्या अहमियत है? तो फिलहाल तो हम और आप देखेंगे कि ये दुनिया की जो इससे पहले के जो तजुर्बे हैं इस सोच के, वो तो देखिए बुरी तरह नाकाम हुए। अथॉरिटेरियन रूल्स दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो अगर यहाँ पे ये रूल जो है वो आगे देखते हैं कि ये कैसे चलता है, कामयाब होता है, नाकाम होता है, यू कांट प्रेडिक्ट। और ये मुज़ाकरात ना करना या सीरियसनेस ना होना दूसरी जानिब से वो इस वजह से भी है क्योंकि ख़दशात बढ़ते जा रहे हैं कि शायद खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो वो भी तो एक अथॉरिटेरियनिज्म का इजहार होगा ना। लेकिन ना सवाल ये है कि इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से ये उनकी पॉलिटिक्स को क्या फ़र्क पड़ेगा? इमरान खान पहले जेल में हैं और जो जजेस अभी भी लगे हुए हैं, आपको पता ही है कि वहाँ पे क्या उनकी कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन तो नहीं है ना, वो तो अब सबके सामने ही है जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग है। सो आप मिलिट्री से करवा लें, तो सज़ा हो जाएगी उनको, पहले ही जेल में है, उनको सज़ा हो जाएगी। बट हाउ डज़ दिस अफेक्ट इमरान खान्स पॉलिटिक्स? पाकिस्तान के अवाम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, और वो उसका कोई पॉलिटिकल नैरेटिव तो ना तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने कभी देने की कोई ज़रूरत महसूस की है, और ना ही समझते हैं वो कि ये कोई ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स भी करनी है या कुछ हमने कोई लोगों की ओपिनियंस को भी बदलना है या पॉलिटिकल नैरेटिव अपना कोई बनाना है। दे फील देयर इज़ नो नीड ऑफ इट। सो अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी हो जाए, इमरान खान की पॉलिटिक्स को फ़र्क नहीं पड़ना, इनकी ताकत को फ़र्क नहीं पड़ना। सर, आप जब हुकूमत का हिस्सा थे पीटीआई के साथ, अब जनरल आप फैज़ हमीद के साथ जो कुछ हो रहा है और उनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है और कहीं ना कहीं खदशा बानी पीटीआई को है कि उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, जितना इन्फ्लुएंस बताया जा रहा है वो पीटीआई की डिसीजन मेकिंग में करते रहे हैं, आपके सामने ऐसा होता रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जी, ऐसी कोई बात ही नहीं। इमरान खान एक बड़े अपने मिजाज के आदमी थे और जो पॉलिसीज़ थी, एक्चुअली टू बी फेयर विद जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़, जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक मसलन जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, चाइना से मुतल्लिक जो फ़ॉरेन पॉलिसी है,
वो तब्दील की फ़ौज ने और इमरान खान की ख्वाहिशों के मुताबिक उसको जो है वो लेके आए। और इसी तरह से कई जगहों के ऊपर जहाँ पे इसी तरह से जो रूस हमारा दौरा था मॉस्को का, वो भी फ़ौज ने उसकी हमायत की, लेकिन वो एक्चुअल प्लान या वो कह लें कि वो तो इमरान खान उस तरह से करना चाहते थे। फिर उसके बाद आपके सामने उस्मान बुज़दार का मिसाल आपके सामने है, क्या ज़ोर नहीं लगाया उन्होंने उसे चेंज करने के लिए, उन्होंने चेंज नहीं किया। इसी तरह से और बड़े वाक़यात हैं, एम्बेसडर के जो थे केएसए में वो सऊदी अरेबिया में वो चेंज नहीं करना चाहते थे जनाब बाजवा साहब और फैज़ साहब, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं मैंने चेंज करना है। बेशुमार बातें हैं जो इमरान खान हतमी बात इमरान खान ही की होती थी, इसमें कोई शुबा नहीं।